एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8D। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 8C नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8D का जो पहला क्वेश्चन का पहला है उसमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और टेन ए को काट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए पहला है 8D का पहला है, ठीक है, प्रश्नावली 8D का पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहले का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें दिया गया है साइन ए, ठीक है, क्या दिया गया है साइन ए, कामा दिया गया है सेक ए और दिया गया है कितना, और दिया गया है tan ए, ठीक है। एकदम बारीक से समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दिया गया tan है, तो इसको हमें बदलना है, काट के पदों में बदलना है, काट ए के पदों में, ठीक है। तो मतलब साइन ए सेक ए और tan ए को हमें काट के पदों में बदलना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन को बदल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसका जब क्वेश्चन हल करने से पहले आपको हल या सॉल्व लिखना जरूरी होता है, नहीं तो एग्जामिनर जो है नंबर आपका काट देता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन, यहाँ पर है साइन ए। तो देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि साइन ए होता है किसका, साइन ए को हम 1 कोसेक ए के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कोसेक होता है ये साइन का ही उल्टा होता है, इसलिए इसको हम लोग कोसेक के रूप में लिख सकते हैं। और यदि हम लोग कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या, रूट में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रूट कहाँ से आ गया। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ पर कोसेक स्क्वायर लगाया है और रूट भी लगाया, तो स्क्वायर से हमेशा रूट जो है कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा अपनी पुरानी अवस्था में, यानी पुराने रूप में आ जाएगा। मतलब 1 कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 रूट में कोसेक स्क्वायर ए। अब ऐसा हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन सके जिससे कि हम लोग काट के पदों में बदल सकें, ठीक है। इतना आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर लिखिए 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, तो 1 रूट में लिख लेते हैं। आपको एक फार्मूला याद होगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + काट स्क्वायर ए, एक ये फार्मूला होता है। और देखिए ये हमारा जो है काट के पदों में बदल गया है, तो ये हो गया हमारा जो है, ये साइन को हमने काट के पदों में बदल लिया। अब इसी तरीके से हम लोग सेक को और टैन को बदलेंगे काट के पदों में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेक को बदल लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ऐसे। तो अब हमें बदलना है, सेक को बदलना है, तो यहाँ पे लिखिए सेक ए, ठीक है। तो देखिए सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम सेक स्क्वायर ए बराबर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर हमें सेक को जो है टैन के सॉरी काट के पदों में बदलना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सर्वसमीका, ठीक है, सर्वसमीका। आप सभी लोगों को एक फार्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए हमें सेक स्क्वायर को बदलना है काट के पदों में, तो सेक को एक साइड ही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 लिखेंगे, और ये टैन को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हटा देते हैं, मतलब जो सेक पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर
इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सेक ए बराबर रूट में हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए, तो tan को हम बदल सकते हैं 1/काट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर tan को जो है मतलब tan थीटा को यदि हम लिखना चाहें tan ए को तो 1/काट के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा ही होता है काट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/काट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, सेक को ज्यों को त्यों लिखेंगे सेक ए को, तो सेक ए बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर एक मान सकते हैं और यहाँ ये हो जाएगा भिन्न का जोड़, तो यहाँ पर रूट बना लेते हैं एक बड़ा सा। ठीक है, ये काट स्क्वायर ए का गुणा जब इसमें करेंगे एक में, तो यहाँ पर हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एक कम एक, और बटे में हो जाएगा काट स्क्वायर ए का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा काट स्क्वायर ए हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना होगा यहाँ से, तो इस इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना है, तो चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद आपको करना है, देखिए यहाँ पर से एक को ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रूट में लिखना है काट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, और बटे में ये काट स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है काट स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काट स्क्वायर का जो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर यदि यहाँ देखो यहाँ पर देखिए रूट पूरे में लगा है तो स्क्वायर से रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल काट ही बचेगा यहाँ पर, तो काट ए हो जाएगा और ये हो गया, क्योंकि हमें काट के ही पदों में बदलना था तो काट के पदों में बदल गया है। और एक मान और बचा है हमारा tan थीटा, tan को हमें काट के पदों में बदलना है, तो tan ए बराबर, आप सभी लोग जानते होंगे कि tan ए बराबर होता क्या है 1/काट ए होता है, तो ये हो गया आपका ये वाला आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा दिया गया उसमें कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग बदल लेते हैं। तो इसमें किसको किसको बदलना है, मतलब कि साइन कॉस टैन, मतलब जितने भी 6 अनुपात होते हैं सभी को सेक के पदों में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बदल लेते हैं साइन को। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं साइन ए। अब साइन ए को हमें बदलना है सेक ए में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर एक फार्मूला होता है 1/कोसेक ए, इतना होता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा कि ये जो 1/कोसेक ए लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/रूट में कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/कोसेक ही बचेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, तो एक बट्टे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने फार्मूला आपको बताया था क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1+काट स्क्वायर ए, लेकिन हमें सेक के पदों में तलना है तो इसको और आगे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 1/, अगले स्टेप पे करेंगे रूट में 1+ काट थीटा को हम लोग बदल सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए में। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, एक को ऊपर ही लिखिए और रूट लगा दीजिए। tan स्क्वायर का गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर एक मान सकते हैं और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक कम एक हो जाएगा, बट tan स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ये रूट में ही है।
ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए करना क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ए का बट्टा लिखा है रूट में tan स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे में है क्या tan स्क्वायर ए। तो बट्टा का बट्टा हमेशा ऊपर चला जाता है, यानी कि tan स्क्वायर जो रूट में है वो ये जो tan स्क्वायर नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, रूट के साथ जाएगा भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में बचा हुआ है, बट्टे में क्या हो जाएगा भाई, तो बट्टे में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा। अब हमें तो देखिए सेक में बदलना है, किस में बदलना है, सेक में। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा आप लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए दिया गया तो ये लिखेंगे माइनस में 1, ये होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर में। बटा लगाइए, यहाँ भी tan दिया गया है और रूट है तो रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पे tan को बदलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये प्लस में 1। तो अगले स्टेप पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप पे लिखेंगे हम रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में क्या करेंगे, एक से एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा रूट में सेक स्क्वायर ए, ये बचेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे होगा क्या, अगले स्टेप पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको जो करते हूँ। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल सेक बचेगा, केवल सेक ए बचेगा इतना। तो देखिए हमने यहाँ पर साइन ए को जो है सेक ए के पदों में बदल लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अभी तो ये साइन है, अभी मैं कास टैन कोसेक कई चीज़ों को बदलना है तो उसको भी हम लोग बदल। तो दूसरे नंबर पे हमारा है काश, ठीक है। अब हम लोग काश को जो है सेक के पदों में बदलेंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, कास ए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कास ए बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/sec ए, ठीक है। तो इसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पर सेक में बदल लिए हैं, ठीक। तो चलिए और भी जो है, इसके बाद हमारा tan है तो tan को बदल लेते हैं सेक के पदों में। तो tan को बदलना है ना, क्योंकि सेक का ये आंसर इसका हो गया है, अब हमें बदलना है tan को। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, रूट में tan स्क्वायर ए। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ से हो सकते हैं कि ये बार बार कहाँ से आ जा रहा है रूट tan स्क्वायर। तो देखिए बात यहाँ पर ये है कि ये जो tan है इसको हम tan स्क्वायर लिख सकते हैं रूट में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट जो होता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर केवल tan ही बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ से एक फार्मूला भी बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इसको भी हम लोगों ने सेक में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बदलेंगे काट को सेक के पदों में। तो यहाँ पर लिखेंगे काट ए बराबर, तो काट ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, काट एक, देखिए काट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan ए, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1 ऊपर ही है तो ऊपर लिखिए। अब ये जो tan है इसको हम लिख सकते हैं रूट में tan स्क्वायर ए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना हम जब लिख लिए हैं तो एक को ऊपर है तो ऊपर लिखिए और यहाँ पर रूट लगा दीजिए। tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 होता है। तो इसको भी हम लोगों ने सेक के पदों में बदल लिया है। अब हमारा है कोसेक ए, अब हम लोग कोसेक को जो है सेक के पदों में बदलेंगे। तो चलिए अब हम लोग कोसेक को लिखते हैं और कोसेक को जो है सेक के पदों में बदलने की कोशिश करते हैं भाई। तो यहाँ पर है कोसेक ए बराबर, ठीक है। अब हमें बदलना है कोसेक ए को, तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं रूट में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि रूट से जो है अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो फिर से आ जाएगा कोसेक अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 प्लस में
काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए और बराबर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद, तो चलिए इतना होने के बाद देखिए एक को ज्यों करते हुए लिखना है प्लस, काट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। और अगले स्टेप पे फिर tan इसका रूट में लिखेंगे, ये tan का गुणा यहाँ पर एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, बटे में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हमें बदलना है सेक के पदों में, तो tan स्क्वायर को हम बदल सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 और +1 में, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसलिए हम बदल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी tan दिया गया तो इस tan को भी बदल सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 में, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा रूट में सेक स्क्वायर ए, बट्टे में हो जाएगा रूट में हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हमने रूट को अलग थोड़ा सा कर लिया है, आपको अभी समझा देंगे। तो सेक स्क्वायर ए -1, तो अगले स्टेप पे होगा क्या, यहाँ पर अगले स्टेप पे ये सेक स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर सेक बचेगा, तो सेक ए बट्टे में हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए यहाँ पर जो रूट अलग से हमने लगाया है, जैसे कि मान लीजिए ये रूट जो लगा था वो पूरे में लगा हुआ था, तो हमने क्या किया इसको ऊपर अलग से यहाँ पर दिखा दिया है और इसको अलग से, माने कि इस रूट को दो भागों में हमने तोड़ दिया है, तो इसलिए यहाँ पर अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है सिद्ध करने के लिए दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखिट सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका में दिया गया है सेक 4 थीटा -tan 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सवाल दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर है दूसरा, ठीक है, सवाल नंबर दूसरा है और सवाल में दिया गया है सेक पे पावर 4 थीटा -tan पे पावर 4 थीटा, tan पे पावर 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद बराबर में दिया गया है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि आपको ये LHS को लेकर RHS को लाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दो पक्ष दिए गए हैं, पक्ष जानते होंगे, जैसे कि आप लोग रोड पे चलते हैं तो साइड बोलते हैं दायां साइड बायां साइड, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला जो साइड है वो है आपका राइट साइड, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में बोलें तो RHS है और ये है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर, LHS का मतलब ये होता है, L से मतलब लेफ्ट, H से मतलब हैंड, S का मतलब साइड, ठीक है। तो LHS में हमारा है क्या, LHS में हमारा है सेक पे पावर 4 थीटा -tan पे पावर 4 थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। तो देखिए सबसे ये जो सेक है, सेक को हम बदल देते हैं स्क्वायर में, यहाँ पे जो 4 है तो लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा के पावर में लिख देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 गुणा होगा तो 4 ही हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा tan पे पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है कि ये जो सेक थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये केवल सेक थीटा के ही बराबर है, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में दिया गया है tan पे पावर 4 थीटा। अब देखिए यहाँ से a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी 1 का वर्ग 1 + b स्क्वायर, मतलब कि tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो tan पे पावर हो जाएगा 4 थीटा, प्लस में होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे, a का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, और b का मान दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या tan पे पावर 4 थीटा।
तो tan की पावर 4 थीटा, tan की पावर माइनस थीटा, ये प्लस और माइनस में है तो कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इस सभी के आगे हम लोग लगा लेते हैं बराबर, क्योंकि यदि आपने सवाल में बराबर नहीं लगाया तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही हमें लाना था सीधा करके, तो ये हमारा आ चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। ठीक है, और सवाल में हमें दिया गया, तो चलिए सबसे पहले सवाल को ही उतार लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए सवाल नंबर है हमारा तीसरा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा है और हमें सवाल में दिया गया है 1 प्लस। ठीक है, तो हमें सवाल में दिया गया है भाई, क्या दिया गया है सवाल में, सवाल को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कास थीटा, और बटे में दिया गया है 1 माइनस में कास थीटा, बराबर में दिया गया है क्या, बराबर में दिया गया है कोसेक थीटा। ठीक है, क्या दिया गया है, कोसेक थीटा, प्लस में दिया गया है काट थीटा, COT काट थीटा, और इसका होल स्क्वायर। तो ये है आपका सवाल दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हॉल, या फिर सॉल्व लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में देखिए हमको कुछ इस प्रकार से सवाल दिया गया है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसमें भी दो साइड दिया गया है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड को, आप चाहे राइट हैंड हल करके लेफ्ट हैंड लाइए, या फिर लेफ्ट हैंड को हल करके राइट हैंड लाइए। तो चलिए हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है उसको लगाकर हम लोग राइट हैंड साइड वाला मान लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं LHS लिख लेना होगा, क्योंकि LHS लेने पर, ठीक है, लेने पर, क्योंकि हम LHS मतलब कि इसको लेकर जो है हम इस वाले मान को लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है 1 प्लस कास थीटा, ठीक है, बटे में दिया गया है 1 माइनस कास थीटा। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप करिएगा तुरंत यहाँ पर कर दीजिएगा परमेयीकरण। अब आप सोचेंगे परमेयीकरण क्या होता है, तो परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि नीचे जो होता है यानी कि हर में, उससे हम ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे चिन्ह को बदलकर। जैसे कि मान लीजिए नीचे दिया गया 1 माइनस काट थीटा, ठीक है, तो हम गुणा करेंगे 1 प्लस कास थीटा, और नीचे भी इसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 1 प्लस कास थीटा गुणा जब 1 प्लस कास थीटा में ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बटे में। अब देखिए, अब यहाँ पर है एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एक का में एक, माइनस कास का कास में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से समझिएगा भाई। तो यहाँ 1 प्लस कास थीटा, इसको तो जो कहते हैं अभी लिखते चलिए। इतना हो जाने के बाद देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप लोगों को ये पता नहीं हो रहा है कि ये देखिए फार्मूला यहाँ पर चेंज कैसे हो रहा है, तो इस वीडियो में एक पूरे फार्मूले मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसमें से इस मतलब प्रश्नावली 8D के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो फार्मूला। आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में लगा हुआ है स्क्वायर, तो जो अलग अलग स्क्वायर लगा है तो हम क्या करते हैं एक साथ ही लगा देते हैं। जैसे कि 1 प्लस में हो जाएगा क्या, कास थीटा, बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अब इस पूरे मान का हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए करेंगे क्या, अब एक के साथ साइन ले लेते हैं, यानी 1/साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, अब यहाँ पर ले लेते हैं कास थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसका लगा देते हैं होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना तो समझ में ही आ गया होगा। तो देखिए 1/साइन बराबर होता क्या है, 1/साइन बराबर होता है कोसेक होता है भाई, क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है काट थीटा,
और स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। यही हमें लाना था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।